देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ है। ऑपरेशन ऑल आउट से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसका अंत अभी हुआ नहीं है और वो अंत तब तक नहीं होगा जब तक एक एक आतंकवादी से घाटी क्लीन नहीं हो जाएगी। अब रियाज नाइकू के बारे में भी समझ लीजिए कि कैसे वो ऐसा आतंकी बना कि उसके सर पर 12 लाख का इनाम, उसे A++ कैटेगरी कमांडर कहा जा रहा है, कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं ये था कौन, कैसे बना ऐसा आतंकी। रियाज नाइकू आज वो अपने असली ठिकाने पर पहुंच गया। उसे सुरक्षा बलों ने वहां पहुंचा दिया जहां उसे अरसों पहले पहुंचाया जाना चाहिए था। वो पाकिस्तान परस्त शैतान था, वो देश के जाबाजों का हत्यारा था, वो नौजवानों को बरगलाता था, वो कश्मीरियों का दुश्मन था। लुका छिपी का उसका खेल आज खल्लास हो गया। घात लगाकर भारत के वीरों पर अब वो हमले नहीं कर सकता और ना ही करा सकता है। वो ऐसा दुर्दांत हत्यारा था जो कश्मीर में कौम की लड़ाई के नाम पर इंसानियत का कत्ल करता था। वो बोलता तो था कि कश्मीर के लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, मगर असल में वो उनसे भी लड़ रहा था, उन्हीं का नुकसान कर रहा था। धरती की जन्नत को जहन्नुम बनाने में जुटा हुआ था। सेना के साथ मुठभेड़ और हमले की एक पूरी हिस्ट्री है रियाज नाइकू की, लेकिन उसने कश्मीरी लोगों के साथ जो बर्बरता की वो भी रूह कपा देने वाली है। रियाज भोले भाले लड़कों को अपनी जाल में फंसाता, बरगलाता और उनके हाथों में पत्थर से लेकर ग्रेनेड तक थमाता। जब वो लड़के उसके कहने में आ जाते तो वो उन पर शिकंजा और कसता था। दरअसल वो उनकी वीडियो बनाकर रख लेता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। चंगुल में फंसे लड़के मजबूरी में उसके मिशन को अंजाम देते थे, या यूं कहें कि उन्हें अंजाम देना पड़ता था। ऐसी साजिशों से वो अपना कुनवा बड़ा करता गया। घाटी में उत्पात मचाना और तनाव बनाए रखना उसका सबसे बड़ा मकसद था। धारा 370 हटाए जाने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। उसकी गतिविधियों की खबरें पहले के मुकाबले आसानी से सुरक्षा बलों को मिलने लगी थी, मगर वो शातिर इतना था कि कई बार अपनी मौत को मात दे गया। कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। सुरक्षा बलों को लंबे समय से उसकी तलाश थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से चकमा देकर वो चंपत हो जाया करता था। लेकिन आज उसे घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया है। सवाल सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ा है, वो ये कि बुरहान वानी के बाद जिस तरीके से कश्मीर जल उठा था, इस बार वैसा कुछ न होने पाए। रियाज नाइकू का खात्मा हुआ है, लेकिन ये आतंक के खात्मे की शुरुआत होनी चाहिए। 6 जून 2012 को हिजबुल में शामिल हुआ था रियाज नाइकू। बुरहान के मारे जाने के बाद बना था हिजबुल कमांडर। A++ श्रेणी का कमांडर था रियाज नाइकू। आतंक का दामन थमाने से पहले रियाज के पास वो सारे मौके थे कि वो अपने परिवार और लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने चुनी दहशतगर्दी की राह। रियाज अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था। पुलवामा जिले के बेगपुरा गांव में उसके माता पिता की हैसियत अच्छी थी। आतंक के आकाओं के चक्कर में पड़ चुका रियाज पहली बार 2010 में पुलिस के हत्थे चढ़ा। उस दौरान तुफैल अहमद भट्टो की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद घाटी में काफी हिंसा की घटनाएं हुई। उन हिंसक वारदातों में रियाज का भी हाथ था। इसी आरोप में वो पहली बार जेल गया। जेल में उसे आतंक के और बड़े आका मिले, जिसके बाद शुरू हो गई रियाज की शैतानी करतूत। जेल से लौटने के बाद वो हिजबुल में शामिल हो गया। घाटी में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिजबुल की हैवानियत का काम इसके हिस्से में आ गया। इसे हिजबुल का कमांडर बना दिया गया। रियाज के अंत के साथ ही घाटी से खौफनाक आतंकी का अंत हो गया। कश्मीर में लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी चल रहा है, जिसमें सेना के जाबाज रियाज जैसे पाकिस्तानी मोहरों को चुन चुन कर मार रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ श्वेता सिंह।